सर झुकाकर उन्होंने 2019 में संविधान की शपथ ली। संविधान को ही बदलना है? नहीं, मेरा चश्मा शायद खराब है, या फिर बदलवा दें, मोदी जी बदलवा दें। तो आप तो मेरा जवाब ले रहे हो। मैं तो इंडिया टीवी के पीछे पीछे भाग रही थी, मुझसे पूछ ले बहन, वो तो भाग गई। पता नहीं बंगाल जाके मेरा क्या होने वाला है। पंजाब में वो बोल दे रही हूँ, अगर एक ऑप्शन है, पिछली दफा भी ये कहा था कि जड़ जो है वो आरएसएस है। 2014 से हमारे घर में टीवी का कनेक्शन नहीं है। मुझे लगता है कि ये दौर जो है वो 1947 से भी बुरा है। नोटबंदी को लेकर इतना बवाल हो रहा था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्रीन चिट दे दिया। अब हम बोल भी नहीं सकते भाई, अब तो भैया वो लॉ है। यात्रा राहुल गांधी जी के लिए तपस्या है, मेरे लिए ये एक आंदोलन है। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको कोशिश कर रहा था बताने की भारत जोड़ो यात्रा। इस बीच मैंने आपको कई तस्वीरें दिखाई, कई तस्वीरें भावुक कर देने वाली थी, लेकिन जो खासकर राहुल गांधी ने स्पीच दी थी, जहां पे लगातार लोग टारगेट करते हुए भी नजर आए राहुल गांधी को। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोग ये भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि खुद को मार दिया, क्या सच में खुद को मार दिया? और कौन सा शख्स अब चलते हुए दिखाई दे रहा है अगर राहुल गांधी ने खुद को मार दिया? ऐसी बात वो ऐसी बोलते हुए नजर आए थे, लगातार कांग्रेस पे प्रहार करते हुए नजर आए थे। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली गई है। राहुल गांधी ने कई बार ये शब्द का इस्तेमाल किया है, गोदी मीडिया ने भी दिखाया, और आपको सोशल मीडिया में ऐसे कई तरीके के फोटोज देखने को मिले होंगे, वीडियोस देखने को मिले होंगे। हमारे साथ मैम मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की नफरत फैल रही थी। हालांकि आप सबको पता होगा कि नफरत किस तरीके की फैल रही है, किन समुदाय के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, और 80-20 किसने कहा था, ये आप सबको पता होगा। मैम, मैं आपका सबसे पहले डेजिग्नेशन और नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद नफरत। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन बाबा खान है। मैं कोलकाता से आई हूँ और इस यात्रा में दोबारा जुड़ी हूँ। पहली बार कर्नाटक में जुड़ी थी और दूसरी बार अब जुड़ी हूँ पंजाब में। अच्छा, नफ़रत की बात की जा रही है लगातार पूरे देश में, आपको भी पता होगा। नफ़रत क्या सच में, देखिए, नफ़रत का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। अगर एक जगह पे आग लगा दी जाए तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि एक डायरेक्शन में जाएगी। तो लग रहा है आपको ये नफ़रत रोक पाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी? आपने 2 लाइनें अभी कही, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। ख़त्म मोहब्बत से हो रहा है भाई। यहाँ पे नफरत के बाजार में अगर कोई एक शब्द भी इस्तेमाल कर रहा है मोहब्बत का, तो हमें उसको पकड़ना है, और उसी को पकड़कर हम आए हैं। और ये यात्रा बहुतों के लिए, यात्रा राहुल गांधी जी के लिए तपस्या है, मेरे लिए ये एक आंदोलन है, मेरे लिए एक एजिटेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मेरे मुद्दों की बात हो रही है, मैं कनेक्ट हो रही हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप कनेक्ट हो रहे हैं? मैं किस तरीके से कनेक्ट नहीं हो रही हूँ, आप ये बताइए। आपको अगर आपकी बात नहीं सुनी जाए, भ्रष्टाचार पूरे चरम पर हो, आपके पास रोजगार ना हो, महिलाओं की इज्जत ना की जाए, आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उस पे बात हो, तब उस पे मुझे क्या एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरी क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये मेरा संवैधानिक हक नहीं है कि मैं रास्तों पर आऊँ? इसीलिए मैं रास्तों पर हूँ। नहीं, तो अभी अगर बात की जाए मेन स्ट्रीम मीडिया की, आपने बात की, लगातार बात की नफरत फैल। मेन स्ट्रीम मीडिया को आज के वक्त में आप किस तरीके से देखते हैं? अगर बात करें, लगातार झूठी खबरें परोसने का काम कर रही है मीडिया। प्रोपेगेंडा, एज सिंपल एज दैट। प्रोपेगेंडा जिसका हिस्सा हम भी बहुत हद तक बनते हैं। कितना % ट्रस्ट होता है आपको? मुझे 1% भी नहीं है। जो एक थोड़ा बहुत भी था एनडीटीवी के ऊपर, ओपन बोलूँगी, वो भी ख़त्म हो गया। बस नहीं है ट्रस्ट। अब अगर न्यूज़ की बात की जाए, अब देखा जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप अब न्यूज़ चैनल्स को? नहीं, न्यूज़ चैनल नहीं देखते हम, नहीं न्यूज़ चैनल नहीं देखते। अखबार भी बहुत गिने चुने पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं। अखबार पढ़ते भी हैं तो खुद रिसर्च करते हैं कि भाई ये जो खुद को जर्नलिस्ट बना लिया आप लोगों ने। नहीं, खुद को अभी इंसान बनाया, रिस्पॉन्सिबल। हमारे कंधों पर इतनी ज़्यादा, बिल्कुल ये है, हम नहीं ट्रस्ट कर सकते। एक ज़माना ऐसा था कि अखबारों को प्राइमरी सोर्स माना जाता था। अब तो भाई अच्छा, ये इसकी तो सुनो ही नहीं, नाम आता है वो XYZ, अच्छा हटा, ये तो आलम कर दिया है। किस तरीके से आप प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के चेहरे को देखते हैं, 8 साल हो गए। मैं प्रधानमंत्री की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन पद की या फिर प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी 2021 के बंगाल इलेक्शन में, ठीक है, जब वो आए थे प्रचार करने के लिए और उन्होंने इलेक्शन से पहले दीदी ओ दीदी ये जो कैट कॉलिंग की थी ना, ये कहीं ना कहीं हम जैसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची थी कि आप उस प्रधानमंत्री के पद को कैट कॉलिंग कर रहे हैं एक औरत को। उसके बाद में उनके ही लोगों ने कहा था कि हाफ पैंट पहन लेना चाहिए, टांगे दिखा रही है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको देखा एक औरत की निगाह से, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी बात, आप संविधान में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब बंगाल का इलेक्शन आता है तो आप सीए की बात करते हैं, जब गुजरात का इलेक्शन आता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में और कर्नाटक में होता है तो बीफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये क्या है भाई, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन आप हर राज्य में सिर्फ इलेक्शन आपका एजेंडा हो जाता है और उसी एजेंडे से आपका मैनिफेस्टो एक्टिव है तो दिक्कत क्या है मैम? अगर एक्टिव है वो लगातार चुनाव में, अगर बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एक्टिव रहे, वो 18 घंटे काम करे, सब कुछ करे, लेकिन हमें भी तो दिखना चाहिए भाई, रोजगार तो होना चाहिए। आपको नहीं, मेरा चश्मा शायद ख़राब है या फिर बदलवा दें, मोदी जी बदलवा दें। हमें क्या दिख रहा है? शाहीन बाग में जब हम सीए को लेकर कर रहे थे, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसा टुकड़े टुकड़े गैंग, हम तो मोहब्बत के बाजार लगाने आए, तो हम टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे हो सकते हैं? कहा तो जाता है ना टुकड़े टुकड़े गैंग से क्या हो जाता है? लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम आंदोलन जीवी लोग। हाँ, एक जमात ऐसी है जो आंदोलन जीवी है, आप उस पे, वो भी पार्लियामेंट में, तो भैया वो करेंगे तो ये तो हमारा संवैधानिक हक है ना कि हम भी बोलेंगे। बोल के लब आज़ाद है तेरे। कैसे बोलेंगे आप लोग, क्योंकि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है, 3 राज्यों में कांग्रेस अभी फिलहाल बढ़ गई है। करेक्ट, आई लाइक दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? सभ्य समाज, शिल्प समाज को सामने आना होगा, जिनके पीछे कोई ठप्पा नहीं है, उसको आगे आना होगा। अगर कांग्रेसी का ठप्पा लग जाएगा फिर कहा जाएगी सर मुझे बहुत ऑफर आए, लग गया मैम। नहीं, भारत जोड़ो का ठप्पा लगा है, कांग्रेस का ठप्पा नहीं है। इनडायरेक्टली नहीं, भारत जोड़ो का यही तो है। अब आप एक दफा कह रहे हैं कि हम करें क्या, हम करना चाह रहे हैं तो आप हमें ठप्पा जबरदस्ती पकड़ के लगा रहे हैं। लगा हुआ है मैंने थोड़ी भारत जोड़ो का नहीं। राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस का झंडा नहीं है, तिरंगा है उनके हाथ में, वो तिरंगा देकर आ गई। और अगर लीडरशिप अच्छी है भाई, मैं अब बोलूंगी, अगर लीडरशिप अच्छी है, अगर ऐसा लीडर है तो हम क्यों ना देखें। अगर एक ऐसा जेन्युइन लीडर, मानिए ना इस बात को, अगर आप कर रहे हैं कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो क्या गलत है? मैं राहुल गांधी का साथ दे रही हूँ। हाँ, अच्छा ठीक नहीं, गलत कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। और मैं एक बात यहाँ पे बोल कर जाऊंगी, पता नहीं बंगाल जाके मेरा क्या होने वाला है, पंजाब में वो बोल दे रही हूँ, अगर एक ऑप्शन है हिंदुस्तान को बचाने के लिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही है। अब आप मेरे को पिटवाओगे, बंगाल जाऊंगे तो मैं जानना चाहूँगा, अभी बेरोजगारी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही, लेकिन चुनाव जब होता है तो रोजगार लगातार देते हुए स्टेज से लोग नजर आते हैं, कभी 2 करोड़, कभी 17 लाख, बिहार में भी बोला, अगर बंगाल की बात करें यूपी में बोला, लेकिन दिखता नहीं है। युवा 40% की सरकार 40% लेके जॉब देते हैं, ये राहुल गांधी नहीं कहा है कर्नाटक में, हर वो मुद्दा उठा रहे हैं, जॉब नहीं है सर। अग्निवीर बनाना है आपको क्या करना है? लोग मुद्दे की बात करें, आप कॉमन पीपल की बात करें। अभी ये हुआ कि नोटबंदी को लेकर इतना बवाल हो रहा था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ग्रीन चिट दे दिया। अब हम बोल भी नहीं सकते भाई, अब तो भैया वो लॉ है, तो हम जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या? हम तो सुप्रीम कोर्ट पे तो सवाल नहीं उठाना चाहिए ना आपको। हाँ भाई, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा ना, तो यही तो क्या करे, तब तो यात्रा में जुड़ना पड़ेगा ना। हमारे पास ऑप्शन क्या? यहाँ बोल रही हूँ ना। क्या लगता है आपको कि बोलने से चीजें बदल जाएंगी, देश बदल जाएगा? ये गलत है सोच आपकी। अगर आप ये सोच रहे हैं बोलने से ही बदलेगा और रास्ते में उतरने से ही बदलेगा, मेरा खून का रंग लाल है, पता नहीं और किसका है यहाँ पे। तो ऐसा ना हो कि फिर कांग्रेस लिखा हुआ अगर तो काट के देख लो, सबका खून लाल है। अगर आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, मुझे लगता है कि ये दौर जो है वो 1947 से भी बुरा है। उस दौर में मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देने की बहुत बड़ी बात कर दी आपने।
बिल्कुल, आपने जैसे बिल्कुल। कंपेयर किया ना, बिल्कुल किया मैंने। मैम हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अभी देश के अंदर लड़ना पड़ेगा हमें। ये नहीं था, वो लड़ाई बहुत ज्यादा वो तो थी। अंग्रेज लड़ा रहे थे, मुसलमान को मुसलमान से लड़ा रहे थे हर चीज में। यहाँ तो मतलब अभी मैं आ रही थी, मैं बोलूंगी इस बात को, गुजरात से कनेक्टिंग फ्लाइट थी मेरी, लोग नमाज पढ़ रहे थे, 2 बंदा, उसके बाद कुछ नहीं है भाई, शांति है। लेकिन अगर इनको कहीं पे कम्युनल राइट लगाना हुआ, इनको अपनी फेलियर्स को छुपानी हुई, इनको अपना कोई नाच नचाना हुआ, बस उसको वायरल करेंगे और उसका हिस्सा हम भी बनते हैं कहीं ना कहीं। हम डिफेंस में आ जाते हैं, हम ये करते हैं, नहीं, आप समझिए आप उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं। और दो चीज़ें बहुत हानिकारक हैं, एक प्रोपेगेंडा जो मीडिया हर जगह से फैला रही है, दूसरा हेट स्पीच। और हेट स्पीच के ऊपर कोई रुकावट नहीं, ये दोनों चीज़ अगर कंट्रोल हो जाए, जो शायद नहीं की जाएंगी, यही उनका। अगर बात करें तो कई बीजेपी के नेता हैं जो लगातार खुलेआम अनुराग ठाकुर हो गए, कपिल प्रवेश वर्मा हो गए, ऐसे कई हैं, टी राजा सिंह हो गए, लगातार कतार पूरी बनी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग के नीचे सारा काम हो रहा है, वो शांत है। कश्मीर फाइल जैसी पिक्चर को वो प्रमोट करने आते हैं, क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम ये रह गया है कि एक पिक्चर को प्रमोट करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निराशा है, निराशा है, बहुत बड़ी निराशा है। उनको 2019 में भी लोगों ने और इतने भारी मतों से दिया, पहली बार उन्होंने संविधान के मतलब वो सबका साथ सबका विकास चला, फिर दूसरी बार भी जब उन्होंने शपथ लिया तो अब सिर्फ ये बात नहीं है सर झुकाकर उन्होंने 2019 में संविधान की शपथ ली। संविधान को ही बदलना है अब, ये कैसी बात? मैम क्या आएगा फिर, संविधान खत्म हो जाएगा? नहीं, संविधान तो नहीं खत्म होने देंगे भाई, ये तो नहीं होने देगा खत्म, इसीलिए तो रास्ते पर है ना वापस उसी। अब आप बताओ, मेरा सवाल अब आपसे है, आप लड़ तो रहे हो, आप रास्ते पर तो हो, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। कौन है पॉलिटिकल पार्टी? अरविंद जी हैं। कांग्रेस क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए। अब मेरा सवाल आपसे कि कांग्रेस तो है ना, मैंने कब कहा कि नहीं है? मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं थोड़ा ही ज्यादा यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ लगातार कवर कर रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही है। क्यों है? क्योंकि विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा एक सोशलिस्ट नेहरूवियन आइडियोलॉजी जो है वो अभी लोग कहेंगे मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस, इस तरीके के इल्जाम लगने। अरे भाई, तो फिर मुझे भी मुसलमान नहीं कहेंगे, जीन्स टी शर्ट में मुझे कौन मुसलमान कहेगा बताओ? फिर इल्जाम तो लगते हैं ना, उसका जवाब तो भाई, इल्जाम लगने दो तो जवाब दे रहे हैं ना, और कहाँ से दे, पूछो तो। अच्छा, हम लोगों से बात भी नहीं करते ये, अगर फार्म बिल में यही हुआ था, जब मैं प्रोटेस्ट कर रही थी मुझसे नहीं बात करते, आप तो मुझसे बात कर रहे हो, आप तो मेरा जवाब ले रहे हो। मैं तो इंडिया टीवी के पीछे पीछे भाग रही थी, मुझसे पूछ ले बहन, वो तो भाग गई। ऐसे लोगों को दिखाता ही नहीं है ना, तो ये है मसला। मैम आखिरी में जानना चाहूँगा, अगर धर्म को रखा जाए और राजनीति को रखा जाए, दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों जोड़ दी गई हैं। अगर आपको डिफाइन करना हो एक तरफ धर्म को और एक तरफ राजनीति को, तो किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? रिलीजन इज पर्सनल, वो मेरे आत्मा की सुकून है, वो मेरे लिए, वो मेरा पर्सनल है। अब मेरा इसके साथ क्या पर्सनल रिलेशनशिप है, मेरे हस्बैंड के साथ क्या पर्सनल रिलेशनशिप है, वो मेरा और मेरा अल्लाह जाने ना। उसको हम बाजार पे लेकर आएंगे और उससे राजनीति करेंगे, ये कितनी घिनौनी बात है। और ये जो भी करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये जो भी करता है वो बहुत नीच काम करता है। और पॉलिटिक्स ऐसे ही बहुत पावर का गेम है। तो आप जहां एक तरफ रिलीजन, शांति, सुकून, समर्पण, दूसरी तरफ पावर, स्ट्रगल, मार धाड़, वायलेंस, दोनों। लेकिन रंग पे राजनीति करते हैं। अब एक्टर शाहरुख खान ने एक आपने सुना बेशरम रंग, इस तरीके से राजनीति हो जाती कि आज रंग को बताया जा रहा है ये मेरा और तेरा। पानी में भी आगे शायद डिवाइड हो जाए कि ये पानी मेरा हो गया और ये पानी तेरा हो गया। तो इस हिसाब से पत्तों पे भी लिख देना चाहिए एक रिलीजन का नाम। नहीं, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगी। ये रंग वंग ये सब बेकार की बातें। अच्छी मुद्दों पे आपने बात करी, मैं उसका जवाब दूंगी। उस टाइम पे जब आर्यन खान को भी बहुत हैवक होता, क्या निकला? वो तो ठीक था, लेकिन चलिए ठीक है, उनका वो पर्सनल था, ड्रग्स को लेके, अल्कोहल को लेके बात हो रही थी। लेकिन रंग पे जब सवाल उठा, ये कह दिया गया कि केसरी रंग हमारा, ये हमको कोई भगवा दे दो, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तुम्हें तो बहुत पॉजिटिव कलर है ऑरेंज, इट्स अ कलर, यस इट इज अ कलर। और अब मैंने इतना सोचा नहीं इस बारे में, बिकॉज मुझे ये फालतू लगती है ये सारी बातें, ये प्रोपेगेंडा है। प्राइम टाइम चला है, पूरे शाम भर न्यूज चैनल में चला है। हमारे घर में टीवी फालतू बोल रहे हैं। 2014 से हमारे घर में टीवी का कनेक्शन नहीं है। न्यूज चैनल नाराज हो जाएंगे आपसे। नाराज है? हम हैं कौन जो हमसे नाराज होंगे भाई? जब रवीश कुमार को नहीं छोड़ा तो हम कौन किस खेत की मूली हैं? रवीश कुमार से नाराज हो गए, उनको नहीं छोड़ा। प्रणय रॉय को नहीं छोड़ा, उनका सोच रही है। रवीश कुमार की बात सब कर रहा है, मैं प्रणय रॉय जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी, कौन सोच रहा है? जब उनको नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? अच्छा, आखिरी में भारत जोड़ो यात्रा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लगातार मैं कवर कर रहा हूँ, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपने देखा जनता की तरफ से मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को?
भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो आपको एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक एनर्जी देगी। अगर आपके अंदर में वो आंदोलन जीवी है, असली वाला, अच्छा वाला, तो आप इस यात्रा में जुड़िए बहुत जल्दी। और ये सारी बातें छोड़िए, अगेन आई वुड कम बैक टू द सेम पॉइंट कि आपके मुद्दों की बात हो रही है, भ्रष्टाचार है उसकी बात हो रही है, बेरोजगारी है उसकी बात हो रही है, नफरत की बात हो रही है। और मैंने पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि जड़ जो है वो आरएसएस है, और ये जानते हैं राहुल साहब, तो वो कर रहे हैं ना, तो हम क्यों ना उनके पीछे आकर देर नहीं होगी? आपको लगता नहीं है कि देर हो गई काफी जो समझने में आरएसएस को? नहीं, ये हम लोगों को समझने में देर हुई, क्योंकि जो इमेज नहीं इसमें मैं बिल्कुल नहीं। उनके रहते हुए पार्टी बनाई, उनके रहते हुए अपनी संस्था को मजबूत किया, ऑर्गेनाइजेशन तो है। कांग्रेस जितना ऑपोजिशन को जगह देता है, तो ये गणतंत्र को मजबूत, इतना ज्यादा जगह क्यों, क्या देने की जरूरत थी कि आप ही साइड हट गए? अब तो वो पावर में आने के बाद किया ना उन लोगों ने। कुछ गलतियां रही हैं, मैं कांग्रेस भक्त नहीं हूँ, कुछ गलतियां रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ भी हो, वो सारी गलतियों पे रही है। लेकिन अभी जो मौजूदा हाल है वो गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं। एक और बात, इन्होंने भी बहुत पैसे खर्च किए हैं राहुल गांधी के ऊपर, बहुत हजारों करोड़ रुपए। तो वो एक इमेज जो बनाया, हम लोग उस दौर पे भी सुनते थे जब इनकी इमेज खराब कर रहे थे। सुना एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, कुछ ऐसा ही लोग लगातार बताते हैं। गैस और वो और पता नहीं क्या क्या, वो सारी बातों को छोड़िए। बात यह है कि अभी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राहुल गांधी की इमेज जिस तरीके से निकली है, हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, अगर उनको अपना लीडर मान रहे हैं साहब, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरीके से चलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि राहुल गांधी की कई ऐसे बातें हैं जो आज सुनने लायक है। लगातार राहुल गांधी जो मेन मुद्दे थे उस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लगातार गोदी मीडिया में नहीं दिखाया जा रहा है तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। बताया जाता है आपको कि राहुल गांधी ने किस तरीके से टी शर्ट पहनी, जूते पहने, कहाँ रह रहे हैं, क्या सच में ये मुद्दे हैं, क्या इन पर बात करनी चाहिए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो आपको शायद भारत जोड़ो में आने के बाद पता चलेंगे। आपको पता चलेगा किस तरीके से कांग्रेस इस समय देश में जो निगेटिविटी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेके हमने भी बात की और लगातार इसी को लेके आपके सामने कई खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं, कई लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। शायद आपके कई दोस्तों जो आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, जो गोदी मीडिया दिखा रही है, उस पर भरोसा करते हैं, उनको ये मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। अगर मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर पाते तो उनको अपने मुँह से अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करिएगा कि आज देश बुरे हालात में जाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। और साथ ही साथ इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो मेन स्ट्रीम मीडिया और साथ ही साथ लगातार ऐसे नेता हैं जो लोगों के सामने खुलेआम हेट स्पीच देते हुए दिखाई देते हैं। अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं, अपनी विचारधारा हम तक ज़रूर पहुंचाएं, बताएं आपकी सोच क्या है।